में पांडिचेरी इसे छीन लेते हैं। कौन? अंग्रेज। ठीक है। इसके बाद अब सहायक संधि की बात आती है, और सहायक संधि के नाम से हम जानते हैं किसको? लॉर्ड वेलेस्ली। हम लॉर्ड नहीं लेंगे, वेलेस्ली का ही सीधे सी बात है। तब वेलेस्ली को जाना जाता है, इसका जनक किसका? सहायक संधि को किस तरह से जानता है? चलिए, प्रथम अगर शासक की बात किया जाए, वह प्रथम कौन सा शासक था जिसने हार मान लिया और प्रथम सहायक संधि कर बैठा? वह पहला राज था हैदराबाद। और हैदराबाद के जो निजाम था ना, सहायक संधि कर बैठा, पहले ही वहीं पे स्टार्ट कर लेता है। कौन? तो निजाम। तो पहला शासक जो रहता है, पहला राज जो रहता है, हैदराबाद के निजाम रहता है। और ये पहला समझौता करता है, सहायक संधि करता है कब? तो 1798 में कर बैठा, डर के मारे। ठीक। इसके साथ ही साथ दूसरा आता है, हम जानते हैं कि दूसरा मैसूर। और मैसूर क्या करता है? 58 में करते हैं, तो एक साल भर के बाद 99 में वो भी कर देता है। धावा क्या करता है? हथियार दे देता, रख देता है, हथियार छोड़ देता है। 1799 में 18 में हैदराबाद और 1799 में मैसूर। अभी एक बाद सिलसिला जारी हो जाता। का सिलसिला जारी हो जाता? हम लोग बताए थे कि अवध का जो नवाब हुआ था, अवध का नवाब, उसकी कहानी के साथ थोड़ा बताएंगे। अब 3 नंबर पे आते हैं हमारे अवध साहब, यानी कि अवध अब सहायक संधि कर बैठा है। कब स्वीकार कर लेता है? ये क्या कर लेता है? 2 साल के बाद। 1798 हैदराबाद खत्म, 1799 मैसूर खत्म, और 1801 ईस्वी में अवध के नवाब सम्राट। और अंतिम नवाब सभा वहाँ कहाँ आते हैं? अवध के। तो वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह कब जानते हैं? नवाबों का शहर किसको कहते हैं? लखनऊ। तो लखनऊ की कहानी होती है वाजिद अली का, जब ये जो अटैक करते हैं तो सहायक संधि करते हैं, जो हुजूर सहायक संधि करने के लिए तैयार हैं। तब वहां पे क्या होता है? जब उसको अटैक करते हैं तो वाजिद अली वहीं रहता है, सब इसके सेनापति भाग जाते हैं, सब कुछ भाग जाते हैं, जितने दासिया सब भाग जाते हैं, ये बैठा रहता है कुर्सी पर। ठीक। आते हैं, सब कहते हैं कि वेलेस्ली कहते हैं तुम काहे नहीं भागे? तो कह रहे अरे महाराज क्या बताइए कि वो हमके जुतवा पहनावे वाला ना रहता, हम कैसे भागी? इसको कहते हैं नवाब। और नवाबों की सगरी नगरी लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। वाजिद अली क्या करता है? 1801 में समझौता कर बैठता है, किसके साथ? वेलेस्ली के साथ। चलिए, इसके बाद हम अवध का अंतिम नवाब रहता है वाजिद अली शाह, और यहाँ पर समझौता 1801 में कर लेता है। और लखनऊ, अगर बात किया जाए, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ रहे? फैजाबाद। और वर्तमान की परिदृश्य में देखते हुए फैजाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अयोध्या नगरी। चलिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपना मुख्य बिंदु पर, क्या पे? 1857 के विद्रोह। हाँ, और वो याद करता नहीं, 1857 के विद्रोह। और वो जान दो कि मंगल पांडे, बागी बलिया जिसके नाम से जाना जाता है, तो बागी बलिया का रहने वाला हमारे वीर सपूत मंगल पांडे। चलिए, इसकी थोड़ा कहानी हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति और बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए कि कोई कहता है कि देश की प्रथम स्वतंत्रता है, तो कोई कहता है हिंदू मुस्लिम की ये क्या है, सीधी फैलाई जा रही है, अविश्वास फैला जा रहा है। तो कोई कहता है कि प्रथम ये स्वतंत्रता नहीं है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, ये क्या है? सैनिक विद्रोह है। कोई कुछ कहता है, इसी से चर्चा होती है 1857 के विद्रोह। ठीक। अब 1857 के विद्रोह हम पढ़ेंगे कि उसका 1857 का विद्रोह कब होता है? तो 8 मई, हाँ 8 मई 1857 को क्या होता है? विद्रोह होता है। 10 मई, सॉरी, 10 मई 1857 का विद्रोह होता है। और क्वेश्चन पूछ देगा आपको कथन कारण में कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण, यानी कि कहेगा तत्कालिक, एक लाइन में जल्दी बोलो, हमारा ट्रेन छूटती है, इंटरव्यू में पूछी तत्कालिक कारण क्या हुई, तब कहते हैं कि कहा जाता है तत्कालिक कारण वहीं पे बनता है कि एनफील्ड जो राइफल था, उसमें गाय व सुअर का चर्बी का उसमें क्या किया जाता था? उसमें उपयोग किया जाता था। यानी कि गाय की हत्या, सुअर की हत्या, एक भारत विरोधी, भारत हिंदू मुस्लिम के ये लोग क्या करते थे? धर्म को नष्ट करने का कार्य किया जा रहा था, और ईसाई धर्म को प्रचार हेतु इन्होंने कार्य किया था। और जब इन्होंने देखा तो इनके द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा चर्बी, क्या लगता है? एनफील्ड राइफल में जो हम क्या करते हैं?
चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करते थे, यही क्या होता है, तत्कालीन कारण बनता है 1857 के बाद। उसके बाद एक व्यक्ति द्वारा कहा जाता है मंगल पांडे से कि आप सिपाही हैं, हिंदू हैं और अपने हिंदू पर बहुत गर्व रखते हैं, तो आपके हिंदू धर्म को ये नाश कर देते हैं। वो कहता है कैसे, कहता है कि आप लोग जो एनफील्ड राइफल की प्रयोग करते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन पूछ देगा कि एनफील्ड राइफल जिसमें हम कारतूस यूज करते थे, सबसे पहले लागू कब किया गया था, लाया कब गया था, तो दिसंबर 1756 में, यानी कि दिसंबर 1756 में क्या किया जाता है, तो शामिल किया जाता है एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में किया जाता है, राइट। और 1856 के बाद 57 में क्या किया जाता है, बिल्कुल तो बढ़ी जाती है। तो उसके द्वारा कहा जाता है कि आपके जो यूज करते हैं राइफल, उसमें गाय और चर्बी का क्या है, सॉरी, ये कारतूस यूज करते हैं, चर्बी यूज करते हैं, किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जाकर देखा, तो कहा अपने सिपाही अपने अधिकारियों से क्या करता है, नालिश करता है, उसका होता है वैसा बात नहीं है, आप चिंता ना करिए, इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। फिर आके बताता है उस व्यक्ति से, और व्यक्ति से कहता है चलो हम चल के देखते हैं, और जब देखता है तो वो रियलिटी दूध के दूध पानी के पानी हो जाता है। आई मीन्स कहने का मतलब है कि वहाँ पे राइट सही में गाय और सुअर का चर्बी यूज किया जाता था। अब वहाँ पे क्या होता है, और कहीं ना कहीं भारत में जो भारत के सैनिक थे ब्रिटिश सरकार में, वो उनके प्रति असंतोष पैदा हो चुका था, इन्हीं से लेकर यहाँ पे स्टार्ट करता है। और मंगल पांडे जो सिपाही था, मंगल पांडे जो सिपाही थे हमारे वीर, ये 34वीं क्या है, इन्फैंट के सिपाही थे, 34वीं बटालियन के क्या थे, ये सिपाही हुआ करते थे। और इन्होंने क्या किया, 8 अप्रैल 1857 के, इसी समय भारत का सम्राट 1857 में बिगुल फूंक देते हैं, ठीक। साथ ही साथ हम जानते हैं कि इस समय क्या क्या घटना घटती हैं भारत में, मुगल साम्राज्य कौन होता है, पाम स्टॉर्म जो होते हैं यूके के वहाँ पे प्रधानमंत्री, इस तरह से क्या क्या कठिनाई है यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, अगर भारत के सम्राट की बात किया जाए तो उस टाइम भारत का सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय 1858 में क्या था, वहां पे भारत के मुगल साम्राज्य था, बादशाह था। अगर बात किया जाए भारत में गवर्नर जनरल की, तो भारत में गवर्नर जनरल था कैनिंग, हम वहीं लॉर्ड कैनिंग, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड हम नहीं लिखेंगे, इनको लिखेंगे कैनिंग, ठीक, हम साहब नहीं लगाएंगे, ठीक, हम इतना इनको रेस्पेक्ट नहीं है। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम स्टर्न था। और वहां आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं कि 1857 के क्रांति के अगर बात किया जाए और दबाने की बात किया जाए, तो दबाने का काम किसको दिया जाता है, तो कैंपबेल को दबाने की बात किया जाए, जो एक अंग्रेज अधिकारी रहता है, राइट। चलिए, अभी इसके साथ ही साथ ये मेरठ जो छावनी से स्टार्ट होता है इसकी कहानी, और वहां पे देखा जाता है कि जो कहानी 1857 की स्टार्ट होती है उसका प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है कमल और रोटी, ठीक, इसकी प्रतीक चिन्ह दिया जाता है कमल और रोटी। और भारत में अगर देखा जाए सर्वप्रथम 1857 को किसने कह दिया कि भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, किसने कह दिया, तो हम देखते हैं कि वीडी सावरकर महोदय के द्वारा क्या किया जाता है, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया जाता है 1857 का। अब देखिए ये क्या करते हैं महोदय वीडी सावरकर जी, अभिनव भारत यानी गुप्त सभा की गठन कर देते हैं, कहाँ पे, वही महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहा, नासिक में 1904 में नासिक में क्या करते हैं, अभिनव भारत की क्या करते हैं, गुप्त सभा की गठन करते हैं 1904 में। और इन्होंने कह दिया कि जो 1857 का जो विद्रोह था, क्रांति था, वो क्रांति नहीं था, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, आंदोलन था। इसके बाद कहीं कहीं अब टिप्पणियां स्टार्ट हो जाती है। अब कहते हैं एक आता है लॉरेंस, और लॉरेंस और सीले का कहता है, ये तो कहता है कि 1857 के विद्रोह, हाँ भैया 1857 के विद्रोह तो एक सैनिक विद्रोह था, केवल सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। लेकिन
चाबुक की अगर देखा जाए भारत की, इनको नस ढीला कर दिए थे उसी टाइम से 1857 को विद्रोह में, और इनको लग जाता है कि आने वाला समय में यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलेगी। अब देखते हैं कि 1857 को सैनिक विद्रोह के नाम दिया संज्ञा दिया जाता है तो लॉरेंस सीले के द्वारा। और वहीं बात किया जाए किसके द्वारा, तो डिजरायली। और डिजरायली क्या कहता है कि तो राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है, यानी कि 1857 के विद्रोह को यह राष्ट्रीय विद्रोह कहता है डिजरायली। लेकिन वहीं पे सीले और क्या करते हैं, लॉरेंस कहते हैं ये तो सैनिक विद्रोह है। बीडी सावरकर कहते हैं ये क्या है, देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। आगे बढ़ते हैं, किसी ने और क्या कहा देखिए, कहते हैं हिंदू मुस्लिम का ये षड्यंत्र कहा जाता है जेम्स आउटरंग के द्वारा। हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहा जेम्स आउटरंग, और कहते हैं डब्ल्यू टेलर। लेकिन वहीं पे कहते हैं मजुमदार साहब कहते हैं कि न तो ये प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा दिया, सी आर मजुमदार ने। ठीक, इसके साथ ही साथ स्टार्ट नहीं हो, यहाँ पे देखते हैं कि प्रथम अगर आता है 56 की बात, 1856-57 के बाद, तो हड़प नीति स्टार्ट हो जाती है। हड़प नीति कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो हमारा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और एक तरफ विकास कार्य करते हैं तो एक तरफ क्या है, लूटने के काम करते हैं। 16 अप्रैल 1853 में एक तरह रेल की स्थापना करते हैं तो एक तरफ वो लूटने का कार्य करते हैं। और हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और कहता क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहला राज्य और शहर जीता जाता है, हड़पा जाता है, वो रहता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का रहता है सतारा। और महाराष्ट्र में ही देखिए विडंबना की बात, महाराष्ट्र में ही इनके द्वारा क्या किया जाता है, ठाणे से मुंबई के बीच ये रेलवे की स्थापना कर दिया जाता है, बना नहीं दिया जाता है, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी रेंज करती है। और वहाँ पे हम देखते हैं महाराष्ट्र से ठाणे के बीच, और उस इंजन का नाम लोग जानते हैं ब्लैक ब्यूटी रहता है, राइट। इस तरह से स्टार्ट करते हैं। वर्तमान ब्लैक ब्यूटी जो इंजन है यहाँ कहाँ पे है, दिल्ली संग्रहालय में है। एक बार 2 मिनट का हम रिविजन करने का प्रयास करेंगे थोड़ा कि तो हमको कंफ्यूजन जो होगा दूर हो जाएगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि यूरोपियन भारत आते हैं तो सबसे पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेनिश आते हैं, उसके फ्रांसीसी आते हैं, स्वीडिश आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में प्रवेश करता है वास्को डी गामा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1498 पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचता है, वहां के राजा जोगले स्वागत करता है। फिर दोबारा चस्का लगा रहता है, वास्को डी गामा 1502 में आता है। वहीं फिर दोबारा अगर बात किया जाए पुर्तगालियों का, पहली दुकान फैक्ट्री कब खोल देते हैं, 1503 में खोल देते हैं, कोचीन में खोल देते हैं, राइट। इसके साथ साथ भारत में प्रथम पुर्तगाली जनरल गवर्नर की बात किया जाए तो बनता है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ठीक, उसके बाद हम शांति जल नीति की ये क्या करता है, लागू करता है, अल्मीड़ा पॉलिसी अपनाता है। इसके साथ ही साथ अगर पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क बनता है। और पुर्तगालियों के द्वारा 1510 में गोवा को कब्जा कर लिया जाता है। और उसके बाद डच लोग आते हैं भारत में 1596 में, और निवासी रहते हैं नीदरलैंड बोले तो या हॉलैंड बोले तो, यहाँ के निवासी रहते हैं। 1596 में क्या करते हैं, भारत आते हैं, और ये लोग भी अपना दुकान फैक्ट्री खोल लेते हैं मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। और प्रथम यात्री कार्लेनियस हाउटमैन बनता है। जबकि अगर डटोज के पतन की बात किया जाए तो बेदरा का युद्ध होता है डचों और वर्सेस अंग्रेजों के बीच 1559 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद हम आगे देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और यहाँ पे अंग्रेज तो उससे पहले आ चुके थे, लेकिन तभी तो यहाँ पे लड़ाई करते हैं वर्सेस यहाँ पे। तो अंग्रेज प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करते हैं 1600 ईस्वी में। और वहाँ पे जहांगीर से अनुमति लेकर 1613 ईस्वी में सूरत में ये लोग अपना भी दुकान फैक्ट्री खोल लेते हैं। इसके बाद यूरोपीय कंपनी की बात किया जाए, उसके शासनकाल में अफीम और सोडा के लिए प्रसिद्ध था हमारा बिहार। और बिहार के बाद आते हैं तब देखते हैं कि भारत में आने वाले प्रथम जहाज रहता है रेड ड्रैगन। उसके बाद भारत में फ्रांसीसियों के प्रथम दुकान खुल जाता है 1668 में सूरत में, और फ्रैंको कैरो के द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर की बात किया जाए तो आता है गवर्नर, उसके नेतृत्व करता है डुप्ले। और डुप्ले के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं कि 1676 ईस्वी में 74 ईस्वी में ये पांडिचेरी की स्थापना करते हैं, और पांडिचेरी पर राज करने लगते हैं। अंग्रेजों को पांडिचेरी भी हड़प ली 1761 में यूज से। कलकत्ता की स्थापना करते हैं जाप चारनाक 1690 ईस्वी में। साथ ही साथ ये 3 युद्ध लड़ा जाता है किसके द्वारा, फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज के द्वारा। और यहाँ पे देखा जाता है कि प्रथम युद्ध कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से लेकर 48 के बीच।
और समझौता होता है एक्स ला सापेल के द्वारा। साथ ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है हमारा 1749 से लेकर 59 के 54 के बीच में, और वहाँ पे समझौता होता है पांडिचेरी के द्वारा। साथ ही साथ जब तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1758 से लेके 63 के बीच में, और समझौता ये लोग करते हैं कहाँ हुआ, कर्नाटक में युद्ध हुआ, पेरिस में समझौता हुआ। चलिए आगे जब बात करते हैं मांडीवास का युद्ध होता है, इसमें भयंकर युद्ध होता है किनके बीच, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में होता है 1760 ईस्वी में। ठीक, और आयकर कोड इसका नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों का, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों का पांडिचेरी छीन लिया जाता है, जो बताते हैं 1761 ईस्वी में। और उसके बाद सहायक संधि तो स्टार्ट हो जाता है किसके द्वारा, लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। और प्रथम राज हो रहा है हैदराबाद निजाम, जो कि 1798 में हथियार डाल दिया, यानी कि 98 में हैदराबाद डाला, दूसरा मैसूर 99 में डाल दिया, और अवध जो हुआ करता था, और अवध भी 1801 में वाजिद अली शाह के द्वारा डाल दिया जाता है हथियार। ठीक, इसके बाद देखा जाता है, हम जानते हैं कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी हुआ करती थी फैजाबाद, जो वर्तमान में रह गया इसका नाम अयोध्या। इसके बाद हम 1857 की क्रांति देखते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है 10 मई 1857 की ही, और उसका तत्कालिक कारण क्या रहता है, तो एनफील्ड जो राइफल रहता है उसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता है। अगर शामिल की बात किया जाए, इसमें जो चर्बी युक्त कारतूस था दिसंबर 1856 में शामिल कर दिया जाता है। मंगल पांडे के नेतृत्व में यहाँ पे 34वीं बटालियन की ये सिपाही रहते हैं। 8 अप्रैल 1857 के बिगुल फूंक दिया जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। इसी समय सम्राट की बात किया जाए, भारत का सम्राट मुगल साम्राज्य जो रहता है वो रहता है बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगर और यहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल कौन रहता है, तो वो कैनिंग रहता है वहाँ पे। ठीक, इसका ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात किया जाए वर्तमान में उस टाइम, तो पाम एस्टर्न रहता है। 1857 का विद्रोह को दबाने के लिए किसको दिया जाता है, किस अंग्रेज को दिया जाता है हाथ नेतृत्व, तक कैंपबेल करता है, दबाने के प्रयास करता है, उसके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह होता है। ठीक, विद्रोह दबाने का प्रयास किया जाता है। अगर 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में देखा जाए, तो हम जानते हैं कमल और रोटी के नाम से जाना जाता है। और भारत में 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम किसने कहा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या है, तो डीबी सावरकर है, इन्होंने कहा दिया। और इन्होंने क्या किया, 1904 में अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन कर दिया, और जो कहाँ पे किया, नासिक में किया। इसके बाद 1857 की क्रांति को देखा जाए तो सैनिक विद्रोह किसने कर दिया, लॉरेंस और सिले ने कर दिया, जबकि राष्ट्रीय विद्रोह कर दिया डिजरायली ने। धर्मनाथों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा किसने, एल ई आर रिज ने कह दिया कि धर्मांधों का ईसाइयों के विद्रोह युद्ध किया, ERC रिज ने कहा। जबकि मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र कहा किसने, जेम्स आउटट्रम ने। और इन्होंने CR मजूमदार ने क्या कर दिया, कह दिया कि न तो ये राष्ट्रीय है, न ही ये प्रथम है, न ही स्वतंत्रता है, कुछ नहीं है। RC मजूमदार ने कहा। नेक्स्ट इसके बाद जो टर्म्स बनते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और उम्मीद करते होंगे हमारे द्वारा ये जो कंटेंट लेकर आया होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठंड बढ़ चुकी है। इसके साथ ही PT फैक्ट के लिए हम लेकर आए हैं, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 1800 मध्यकालीन बात किया जाए मिडिवल हिस्ट्री से, वहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनता है। बट 1857 के विद्रोह में 1857 हुआ, आधुनिक भारत का इतिहास हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसलिए हम टारगेट किए कि 1800 आधुनिक भारत के इतिहास को भी पहले खत्म कर दिया जाए, उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ा जाएगा किस तरह से शुरुआत होती है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक केयर, थैंक यू।